नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखपुर लौटे हैं, वो भी एमएलसी पद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद। चंपा देवी पार्क में आज डॉक्टर संजय निषाद जनता को संबोधित कर रहे थे, जहां पर वो निषादों को एक करने की बात कर रहे थे। लेकिन सभा में खाली कुर्सियां क्या बता रही थी? क्या ये निषाद पार्टी संजय निषाद के साथ है या उनमें कुछ मतभेद हुआ है? डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी की उत्पत्ति के बारे में क्या है पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं छोटे से सारांश में हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन निषाद की जुबानी। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक विद मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम्स। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। आपको बता दें कि निषाद पार्टी का जनाधार गढ़सेवल कांड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ता गया, जिसके बाद पार्टी आगे बढ़ती गई और सपा भाजपा के साथ इसका गठबंधन भी होता गया। लेकिन इधर के दौर में जब समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़कर भाजपा का दामन थामा, तब से पार्टी के बहुत से ऐसे पदाधिकारी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, वह लोग निषाद पार्टी छोड़कर धीरे धीरे अलग हो गए। बात यहां तक पहुंचने लगी कि विपक्ष के लोग कहने लगे कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के झंडे के नीचे निषाद समाज को खड़ा कर दिए है और निषाद पार्टी एक आरक्षण के मुद्दे पर एक मोहरा बनकर रह गया है। चंपा देवी पार्क में जब निषाद पार्टी की रैली को देखा गया तो पहले तो चंपा देवी पार्क का मैदान पूरा भरा जाता था। आज कुर्सियां खाली दिख रही थी। ये खाली कुर्सियां आपको खुद बयां कर रही हैं कि निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन के बाद किस स्तर पर पहुंच गई है। खैर, पार्टी जिस भी स्तर पर हो, लेकिन निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद 6 साल के लिए विधान परिषद सदस्य की शपथ के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। निषाद पार्टी और भाजपा के गठबंधन काफी चर्चा में आपको देखने को मिलेगा। आज गोरखपुर में निषाद पार्टी का एक विशाल जनसभा और रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद आज शपथ ग्रहण करने के बाद ही विधान परिषद का आज गोरखपुर में यहाँ पे रैली में उपस्थित हैं। और आइए हम उनसे बात करते हैं कि हमारे बड़े लोग बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज आपको विधान परिषद पद पे आपने सदस्यता भी ग्रहण किया है और काफी खुशी का माहौल है आपके पूरे निषाद समुदाय में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये मैं शपथ लिया हूँ। ये एक जो है भारतीय राजनीति का प्रतिबिंब है, लेकिन वो शपथ हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। वो विधान परिषद सदस्य मेरे एक कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ताओं ने कसम खाया अपने गांव में, उन्होंने कसम खाया, डॉक्टर साहब ने वादा दिया है, वो गारंटर हैं। एक वोटर के गारंटर मेरे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। उन्होंने गारंटी लिया है कि तुम्हारा लूटा हुआ हिस्सा वापस दिलाएंगे। इनके झुआ भरोट पर पौआ का भी लगा था। ये बेहोश थे, होश में लाया, जोश में लाया। और जोश आप देखा होगा आपने कि ये जनसैलाब जो है ये इनके दिल का उद्गार है, इनका दर्द है कि निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय ने निषाद राज किला दिखाया, हमें खजाना दिखाया, संविधान में आरक्षण दिखाया, हमें लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया और लखनऊ की गद्दी तक दिखाया कि कौन लुटेरे हैं, कौन तुम्हारा दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ रोकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि गद्दी पा गए। गद्दी ठीक है, समाज अगर गद्दी पा गए, आरक्षण की मुद्दे की अगर बात करें तो विपक्ष भी कहता है कि निषाद समाज को आरक्षण कब मिलेगा। ये किस मुंह से कहता है? जो विपक्ष है वही तो लुटेरा है। हमारे विरोध में तो मायावती ही खड़ी है ना, स्टे लेती हैं। हमारे विरोध में ही तो लिख कर दिया अखिलेश जी ने दिल्ली में। बहुत जल्द होगा। भारतीय जनता पार्टी वादा उनका एजेंडा है, मेरा मुद्दा है। योगी जी खुद पहले कहते रहे आरक्षण कहता रहे, वो अपने वादे पर तटस्थ हैं और उनके इस मंशा के अनुरूप मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। उनके सकारात्मक पहल से सिद्धार्थनाथ सिंह को ड्यूटी लगा दी है, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जो स्टे मिले, ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए कि विरोधी हंसी रखें। हमें केवट मल्ला नहीं चाहिए, हमें मझवार चाहिए। हमारा नाम पिछड़ी से निकलने का प्रयास चल रहा। पिछड़ी में इन लोगों ने डाला बेईमानों ने हमारी नौकरी लूटने के लिए। एक चीज और है कि यहाँ पे कि निषादों के वो मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र का आरोप है कि आप क्या भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं कि निषाद पार्टी के?
आज के दिन में आप जाके फार्म देख लें, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं निषाद पार्टी का। अगर किसी दूसरे पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है, दूसरे पार्टी के टिकट से लड़ना पड़ता है, तो अपनी सदस्यता खत्म करनी पड़ती है, उस पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ती है। डॉक्टर संजय एक ऐसे नेता हैं कि निषाद पार्टी की सदस्यता के साथ, निषाद पार्टी की टोपी के साथ, निषाद पार्टी के कोटे से MLC बने। हमारे निषाद पार्टी के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर मनोनीत है। हम इलेक्टेड सेलेक्टेड, हम नोट और वोट वाले नहीं हैं। मतलब हम अखाड़े वाले पहलवान हैं। इन्हें उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हमें मनोनीत किया गया। हम राष्ट्रीय देखें कितने लोग हैं, पट्टा कैसे पहनते दूसरी पार्टियों के। क्या माना जाए 2022 में पूरे निषाद समुदाय भाजपा के साथ है? निश्चित रूप से 2019 में दिखाया, 2022 में, क्योंकि सबके दरवाजे पे गया था। साइकिल के दरवाजे पे गया है, वो सब क्या कमाल किए हैं। हाथी के दरवाजे पे गया, कांग्रेस के दरवाजे पे गया। जब से भाजपा के दरवाजे पर है, उसे कम से कम सुरक्षा तो है, बल्कि हमें दे रही है। मत्स्य मंत्रालय दिया 20,000 करोड़ रुपए, निषाद राज के किले पर हमें हजारों करोड़ देकर मेरा इतिहास बना रही है। इनका आज के दिन में डॉक्टर संजय को, अपने बेटे को विधान परिषद भेजा, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा के समर्थन में निषाद पार्टी वोट करेगी। चंदन निषाद, एक्स्ट्रा न्यूज, गोरखपुर।